एक गांव में मनोज नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत भला इंसान था, लेकिन बेचारा बेरोजगार था। वो एक दिन एक घमंडी सेठ के पास काम मांगने के लिए गया। अरे चला जा यहाँ से, मैं मेरे कारखाने में तुझे काम दूंगा। अरे मैंने कारखाना गरीबों के लिए नहीं खोला है। देखिए, मैं आपको मेरे कारखाने में नहीं रख सकता क्योंकि मेरे कारखाने में वर्कर्स की कोई जरूरत नहीं है, तो सॉरी, मैं आपको नहीं रख सकता। मनोज एक दिन रास्ते से जा रहा था तो वहाँ पर एक बूढ़ी दादी चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। तो मनोज भागता हुआ उसके पास जाता है और उन्हें, अरे दादी जी, आप इतनी धूप में कहाँ जा रही है? वो दादी रुककर बोलती है, अरे बेटा, मैं घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ, तो बस यही पास के घर में जा रही थी। और वो बेटा, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं ना, तो इसीलिए चक्कर आ गए। अरे दादी जी, आपकी उम्र नहीं है काम करने की, और वो भी इतनी धूप में। पहले आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और वहाँ पर आप आराम कीजिए। चलिए। वो दोनों मनोज के घर चले गए। देखिए दादी जी, ये मेरा छोटी सी झोपड़ी है, यहाँ पर ही मैं रहता हूँ। वैसे दादी जी, आपको पहले इस गांव में कभी देखा नहीं, आप पहली बार आई है क्या? वैसे बेटा, तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? नहीं दादी जी, मैं अकेला ही रहता हूँ और मेरे साथ कोई नहीं रहता। वो मैं सेठ के यहाँ पर गया था काम मांगने के लिए, बस उसके यहाँ से ही आ रहा था, तो उसने धक्के देकर निकाल दिया। अब बस ऊपर वाला जाने आगे क्या होगा। अरे बेटा, उदास नहीं होते, ऊपर वाला सब देखता है। वो अच्छाई भी देखता है और बुराई भी देखता है, और तुम दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। वो बेटा कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। बस दादी जी, सालों से सब्र ही कर रहा हूँ और सब इम्तिहान ले रहे हैं, क्या करूँ। वो सेठ ने गरीब कहकर निकाल दिया और मेरा कोई भी नहीं है दादी इस दुनिया में। बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे दादी, पर अब पता नहीं पूरे होंगे क्या नहीं। और वो उदास हो जाता है। अरे बेटा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और वो सेठ घमंडी है ना। देखो बेटा, हमेशा याद रखना, घमंड की नाव ज्यादा देर तक चलती नहीं है, तो बहुत जल्द डूब जाती है। तुम कोशिश करते रहो बेटा, तुम्हारे ख्वाब जरूर पूरे होंगे। संभल के जाना दादी जी। हाँ बेटा, ख्याल रखना अपना। लेकिन जब मनोज रास्ते से आता है तो वो देखता है सेठ पेड़ के नीचे बैठा है और वो बहुत उदास है। मुझे माफ कर दो मनोज, शायद इसी घमंड की वजह से ऊपर वाले ने मुझे सजा दी है कि मेरा पूरा कारखाना जला दिया और मैंने नया कारखाना खोला, लेकिन वहाँ पर वर्कर्स ने, तुम कारखाने के मैनेजर बनोगे। उसे कुछ याद आता है। देखो बेटा, जिंदगी में हमेशा याद रखना, घमंड की नाव ज्यादा देर तक चलती नहीं है, वो बहुत जल्द डूब जाती है। मनोज अच्छा कमाने लगता है। वो खुद का बड़ा सा घर बना लेता है और कुछ सालों में उसका खुद का कारखाना भी बन जाता है। दोस्तों, आपने देखा, उस सेठ ने घमंड किया तो ऊपर वाले ने उसका पूरा कारखाना जला दिया। दोस्तों, जब ऊपर वाले ने आपको दौलत दी है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। गरीबों में कंबल बांटिए, उनको खिलाइए। आप किसी बड़े स्टोर में जाते हैं तो आप उनसे भाव नहीं करते, और यही आप किसी गरीब के ठेले पर चले जाते हैं तो आप उससे घंटों तक भाव करते हो। तो याद रखिए, आप अगर दूसरों के साथ अच्छा करो, आपके साथ भी अच्छा ही होगा।